बैठना भी उनकी मोहब्बत में है। और ख्वाजा गरीब नवाज ने अगर आपका बैठना यहाँ पर कबूल कर लिया तो वो आपकी सिफारिश जरूर करेंगे रब की बारगाह में। एक अंग्रेज यहाँ पर जब टहलने के लिए इंडिया आया, पीर जुल्फ़िकार पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अंग्रेज ने यहाँ टहलने के बाद में लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, हैदराबाद का चार मीनार देखा, आगरा का ताज महल देखा और बड़ी बड़ी यहाँ नायाब और नादिर अशिया देखी। सबको देखने के बाद में अजमेर शरीफ हाजिर हुआ और अजमेर शरीफ हाजिर होने के बाद बारगाहे गरीब नवाज में खड़े होकर वहां का जलवा देखा। और ये सब देखने के बाद में वापस जब अपने वतन गया, अपने मुल्क गया, तो उसके मुल्क वालों ने पूछा भाई इंडिया गए थे, कुछ अजूबा देख के आए, कुछ कमाल देख के आए? कहने लगे हाँ मैंने बहुत कुछ देखा, लाल किला देखा, ताजमहल देखा, कुतुब मीनार देखा, चार मीनार देखा, मैंने सब देखा, चांदनी चौक देखा, सब देखा। कहा कमाल की चीज कोई देख के आए हो तो बताओ। कहने लगे सबसे कमाल की चीज मैंने देखी तो अजमेर में देखी। कहा क्या देखा? कहा एक मोइनुद्दीन नाम का शख्स है जो लेटा लेटा आज भी पूरे भारत की हुकूमत चला रहा है। आज भी मैंने देखा कि लेटा लेटा पूरे भारत की हुकूमत चला रहा है। मैंने देखा इससे बड़े कमाल की कोई बात ही नहीं है। और वाकई बात हकीकत है, वो लेटे अजमेर में है, हुकूमत पूरे भारत में है। सुभान अल्लाह, सुभान कभी अल्लाह। दुआ मांगना हो तो वहां जाके मांगना, आंखों में आश्क हो और सच्चे दिल से दुआ मांगना। बंदा वहां सच्चे दिल से जब दुआ मांग के आता है ना तो खुदा की कसम दुआ कबूल ही हो जाती है। ज़हन हाजिर है ना? सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का ये जो मुकद्दस काफिला है ना, ये जलसे की कामयाबी की जमानत है। सुभान अल्लाह। और आप लोगों को अब मैं पिलाऊंगा चाय के चक्कर में, आप लोग चाय वाय की तो जरूरत नहीं है ना, मैं हाँ इंशाल्लाह मैं आपको पिलाऊंगा। मैंने कुरान शरीफ की एक छोटी सी सूरत पढ़ी। अल्लाह ने जिसके अंदर कसम खा के बताया कि इंसान मुकम्मल घाटे में है, मगर घाटे के बाद फिर अल्लाह ने जिक्र किया कि कौन लोग हैं जो घाटे से बाहर हैं। घाटे में तो हैं सब, मगर कौन लोग हैं जो घाटे से बाहर हैं? तो चार काम करने वालों को अल्लाह ने घाटे से बाहर फरमाया। कितने काम करने वालों को? जलसे में आने वालों, ये गांठ बांध के जाना कि आज के बाद ये चार काम हमें भी करना है। अल्लाह ने फरमाया ये जो चार काम करने वाले हैं वो घाटे से बाहर हैं, वो घाटे में नहीं है, वो लॉस में नहीं है, वो बेनिफिट में है, वो फायदे में है, दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी। सुभान अल्लाह। इंसान को अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान के बारे में बताया अल्लाह ने ये घाटे में है, मगर जो चार काम करते हैं अल्लाह ने उनको निकाल दिया कि ये चार काम करने वाले घाटे से बाहर हैं। तुम कोई बिजनेस करो, दुकान करो, कारोबार करो, आप दुकान रखो, मकान, कुछ भी काम कर लो, घाटा और फायदा लगा है। कभी कभी घाटा होता है, कभी कभी फायदा होता है, लेकिन अल्लाह ने घाटे से निकाला और बताया कि अगर फायदे में आना चाहते हो तो ये चार काम कर लो। मैंने कुरान में कह दिया है जो ये चार काम करेंगे ना वो घाटे से बाहर हैं। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आप चार काम करके देख लो, वो चार काम करना तेरा काम है और घाटे से निकालना ये रब काबा का काम है। चार काम बस, और पैसे का नहीं, ये फ्री का। बहुत अच्छे। कितना काम है? जोर से बोलो, जोर से यार। वाह वाह वाह। चार काम है, करोगे? बोलो बोलो, करोगे? सही साहब से वादा किया आपने दाढ़ी रखने का, अल्लाह आपको वादे पर पूरा उतारे। आपने हाथ उठा कर वादा किया नमाज पढ़ने का, अल्लाह आपको वादे पर पूरा उतारे। ठीक है, ये दो वादे तो हो गए, मैं बस चार काम का वादा करा रहा हूँ। कितने? चार। और इंशाल्लाह कोई पैसे का नहीं, 1 रुपए का चंदा नहीं मांगूंगा इन चार काम का। आप सोचे कि मौलवी साहब कहेंगे रसीद काटाओ, मदरसा बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला मैं सिर्फ चार काम वो आपसे कराने तैयार हूँ जो फ्री के हैं। लेकिन अगर आपने कर लिए तो अल्लाह का कुरान कह रहा है, जो कुरान है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह फरमाता है ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हो के रहेगा। लोगों क़यामत तक के अहवाल अल्लाह ने कुरान में फरमा दिए हैं, जो वक्त आ रहा है वो होता चला जा रहा है। चार काम कर लो, इंशाअल्लाह घाटे से निकल जाओगे। अल्लाह ने फरमाया इंसान
इंसान को मुकम्मल तरीके से घाटे में है इंसान। फिर अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर घाटे में वो नहीं है जो ईमान लेके आए। ईमान वाले घाटे में नहीं, ये घाटे से बाहर। ईमान वाला दुनिया में अगर ईमान के साथ है तो दुनिया में भी दिल को करार है, और मर गया तो मैदान महशर में भी बेड़ा पार है। वाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान देखो अल्लाह। दुनिया में ये करार है कि अगर मुझे बिल्डिंगें नहीं मिली, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं मिली, माल दौलत नहीं मिला, तख्त ताज नहीं मिला, कोई बात नहीं, ईमान तो है। और मेरे नबी फरमाते तुम में सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। नबी फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, सबसे बेहतर वो शख्स है। ईमान लाए जो लोग, वो लोग घाटे से बाहर। अब जितने यहाँ पर बंदे और बंदियां बैठी हैं वो सब ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। आप ईमान लाए तभी ना अल्लाह उसके रसूल के जलसे में आए। वाह 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 रामदारों वाह। पर काश क्यों आएगा कुरान और हदीस की बात सुनने के लिए? आप ही ना आए, आप सब ईमान वाले हैं। मेरा ये विजदान कहता है, मगर अल्लाह ने फरमाया खाली ईमान से भी काम नहीं चलेगा। खाली मोमिन हो जाओ, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फुरकान, अब्दुल वहाब, अब्दुल कादिर, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार नाम रख लो और कह दो मैं ईमान वाला हूं, अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाया, काम नहीं चलेगा। आज ऐसे ज्यादा हैं जो खाली कहते हैं मैं मुसलमान, मैं ईमान वाला, मैंने माना। तू ईमान ले आया तो मुसलमान है, मगर कुरान ने कहा चार चीजें, खाली ईमान लाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग घाटे से बाहर हैं जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद वो घाटे से बाहर हैं जिन्होंने नेक अमल किए। भाई नेक अमल भी जरूरी है। वाह वाह वाह, क्या पैगाम है हजरत। वाह वाह वाह। जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, अब जो चले गए जाने दो, मगर मेरी तकरीर सुन लो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ जब तक जियोगे इस तकरीर पे अमल कर लिया तो पूरी लाइफ बन जाएगी, और चले जाओ तो ये तुम्हारे दिल का फैसला है, जबरदस्ती नहीं करता, मगर सुनते चले जाओ। जितने खड़े हैं, बैठे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, सब दावा करेंगे गुलफाम ईमान वाला मैं भी हूँ, गुलफाम ईमान वाला मैं भी हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, इधर वाले भी ईमान वाले हैं, सामने वाले भी ईमान वाले हैं, इधर वाले भी ईमान वाले हैं। तुम सब अल्लाह को एक मानते हो, उसके रसूल को आखिरी रसूल और पैगंबर मानते हो। तुम ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, मैं मानता हूँ, मगर खाली ईमान से काम नहीं चलने वाला। अल्लाह फरमाता है घाटे से वो बाहर है जो ईमान लाया, वो अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक पॉइंट की बात बता दूं यहाँ पर, ईमान पहले है, नेक अमल बाद में है। पहले ईमान जरूरी है। पता ये चला कि आप अगर कोई काफिर नेक काम करने लग जाए, वो नमाजें पढ़ने लग जाए, तो उस पर तो नमाज फर्जी नहीं है। बात समझिए, वो रोजा रखने लग जाए तो भूखा मरना, उसमें तो रोजा फर्जी नहीं है। इसलिए कि नमाज और रोजा हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल बालिग पे फर्ज है। जो है क्या नहीं है? अब कान खोल कर सुनिए, ईमान ले आए, ईमान के बाद में नेक अमल जरूरी है। नेक अमल में नमाज भी आ गया, नेक अमल में रोजा भी आ गया, नेक अमल में हज भी आ गया, नेक अमल में ज़कात भी आ गया, नेक अमल में सच बोलना भी आ गया, पड़ोसी के हुकूक भी आ गए, लोग वालिदैन के हुकूक भी आ गए, लोगों हराम काम से बचना भी आ गया, नाजायज काम से बचना भी आ गया, बुरे काम से बचना भी आ गया, ओ लोगों अच्छे काम करना आ गया, हर काम से, हर बुरे काम से बचना आ गया। नेक काम में हर वो काम जिसे शरीयत ने करने से मना किया है, उससे रुकना जरूरी है। जिसे शरीयत ने करने की इजाजत दी है, उसे करना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान नेक काम जरूरी है। दो चीजें हो गई भाइयों, ईमान और ईमान के साथ में नेक अमल। ईमान लाओ और ईमान लाने के बाद में नेक अमल। फिर अल्लाह ने तीसरी बात बताई इसी सूरत के आखिर में, नेक अमल करने के बाद वतवासौ बिल हक। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नेक अमल समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? आप बाजार में जा रहे हैं, कोई बेपर्दा औरत जा रही है, आपने निगाह दौड़ाई, पहली निगाह तो माफ है, दोबारा फिर दौड़ा दी। अरे जल्दी से इनको चाय के चक्कर में पड़ोगे तो मामला घबरा हो जाएगा, बस एक पिला के बैठ जाओ आप। इसलिए कि तकरीर शुरू हो गई है, अब आप चाय के चक्कर में, देखो भाई चाय तो आप अपने घर भी पी सकते हो ना, जो बातें हम बताने ये घर में नहीं मिलेंगी, ये सुन लीजिए आप।
भाई आप बाजार में जा रहे हैं, बेपर्दा औरत को आपने जानबूझकर देखना शुरू कर दिया, गुनाह में शामिल, नेक रास्ता छोड़ दिया, फ्री फोकट में झूठ बोल गए। और अच्छा अगर पैसा भी मिल रहा तब भी झूठ बोल गए तो झूठ तो तब भी झूठ ही है। पैसा लेके बोलो, फ्री फोकट में बोलो, झूठ बोले हराम, झूठ है, गुनाह है, कबीरा है। बोलो बोलो बात भाई है क्या नहीं है? किसी को गालियां दे दी, किसी का हक मार लिया, किसी को सजा दिया, मेरे भाई गुनाह है कि नहीं? भाई है कि नहीं है? सर्दी का मौसम है, आप जा रहे हैं, आपने किसी गरीब को अपना पुराना कपड़ा ही दे दिया जो तेरे इस्तेमाल से बाहर है, उसकी सर्दी गुजर जाएगी, ये तेरा नेक अमल है। कोई गरीब रास्ते में ठिठर रहा था, तू अपने घर से बाइक पे निकला, जो तेरा पुराना कपड़ा था गरम, जिसको तू यूज नहीं करता, अपने थैले में भर के निकल जा। कोई फुटपाथ पे बैठा हो गरीब, उसको जा करके वो गरम कपड़े का थैला दे देना, उसको पहनकर उस गरीब की सर्दियां गुजर जाएंगी। खुदा की कसम ये तेरा नेक अमल है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बुरे काम की तो चाहत भी बुरी है और अच्छे काम की तो चाहत भी अच्छी है। सुभान अल्लाह। आप हज की चाहत करो, हज ना जा पाओ, चाहे ना जा पाओ, लेकिन सवाब मिलेगा इस चाहत पर। बुरे काम की चाहत कर लो, वो तो अल्लाह का रहम और करम, देखिए उसकी रहमत। अगर बुरा काम जब तक करो नहीं बुरा, जब तक गुनाह उसका लिखा नहीं जाता, जब कर लो तो लिखा जाता है। नेक काम की जब से नियत कर लो, जब से तेरा सवाब शुरू हो जाता है। यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। आज हमारे खासकर नौजवान तबके के बच्चे सारी रात मोबाइलों पे लगे हैं, कोई पबजी, कोई गेम, कोई व्हाट्सएप पे दोस्तियां चल रही है, एक के 200 दोस्त, 100 दोस्त, इससे कम नहीं होंगे। फेसबुक पे तो कई सौ है। पूछा भाई ये क्या कर रहा, पूरी रात तेरी नमाजें गायब है, तेरा जिक्र अस्कार गायब है। ओ नौजवान तू जा किधर रहा? ओ मौलाना मेरे तो बड़े दोस्त है, तुझे पता नहीं, जिस दिन तेरी कब्र पे ना मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने वाले तो सैकड़ों होंगे, दोस्त तेरे सैकड़ों होंगे, मगर खुदा की कसम जब तुझे मनो मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा ना, तो वहां दोस्ती नजर आएगी, एक भी नहीं रुकेगा। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के एक आखिरी लम्हा मिट्टी डालेंगे, और तेरा पबजी वाला दोस्त, तेरा व्हाट्सएप वाला दोस्त, तेरा फेसबुक वाला दोस्त, सब तुझे अलविदा कह के कब्र में तन्हा छोड़ते हुए नजर आएंगे। मुझे बता कौन सा तेरा एक दोस्त भी है जो रात भर तेरी कब्र पे रुक जाता? मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, पूरी रात मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया करता था, व्हाट्सएप पे पूरी रात मुझे चैट किया करता था। ओ दुनिया वालों तुम छोड़ के चले जाओ उसकी कब्र, मगर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन खुदा की कसम आखिरी लम्हा मिट्टी का डाल के कहेगा वो बिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब बाप भी अलविदा कह रहा है, बेटा भी अलविदा कह रहा है, चाचा भी अलविदा कह रहा है, तेरा भाई भी अलविदा कह रहा है, ओ मेरे भाई तेरे बच्चे भी अलविदा कह रहे हैं। आज तेरी बीवी ने भी तुझे अलविदा कह दिया है। कब्र में तू है, तेरी तन्हाइयां हैं। आज कहाँ गए तेरे दोस्त? आज कहाँ गई तेरी फ्रेंडशिप? आज कहाँ गया तेरे दोस्तों का सर्किल? ए जलसे में आने वाले, यहाँ दुनियादार की वफादारी काम न आएगी। अगर काम आएगा कब्र में, फरिश्ते तुझसे सवाल कर रहे होंगे, तू घबरा रहा होगा, एक आवाज आएगी, ओ मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत काम न आएगी, वहाँ मदीने वाले की रहमत काम आएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। बहुत दिल से जरा सुनना। वाह 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 वाह। ये मैं और कोई छोटे मोटे शायर नहीं है ये, इन्होंने अपनी शायरी में आला हजरत की हयात को मुकम्मल तरीके से बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। एक शायर हुआ करते थे हमारे इलाके में, शौक वजीर गंजवी, बहुत बड़े शायर थे। जिस चीज को चाहो उनको मंजूम अंदाज में करा लो। मुझे लगता था इनसे बड़ा शायर नहीं होगा।
मतलब शेर बहुत ज्यादा मायारी अगरचे नहीं होते थे, मगर शायरी उनकी मुकम्मल तरीके से पेट भर के होती थी। जी जी जी। समझ रहे हैं आप? महबूब गौहर साहब ने कहा मौलाना गुलफाम वो चले गए तो क्या हुआ, उनका नायब बन के मैं आ गया हूँ। भाई एक कलाम लिखते हैं 2 4 5 6 शेर, सोचना पड़ता है, तोड़ जोड़ करना पड़ता है, किसी की सबाने को बयान कर देना ये बड़ी बात, समझ रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, शाहजहानपुर में एक शायर है, वो बुखारी शरीफ की शरह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की शरह, वाह वाह वाह। मंजूम अंदाज में अभी की नहीं चल रहा है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। महबूब गौहर साहब ने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह इनके इल्म में और मजीद बरकत अता फरमाए। ओ मेरे भाइयों, जितनी मोहब्बत तुम्हारे सीने में भरी है, इन दोस्तों के लिए, बड़े बड़े फोनों के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, दोस्ती के लिए, काश ये मोहब्बत मदीने वाले के लिए पैदा हो जाए तो तू जब तक मरेगा नहीं, जब तक तुझे वली ना बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भरी पड़ी है ना, बड़ा वाह, वाह, मोबाइल होना चाहिए। बाप से लड़ गया, माँ को गालियां दे रहा बड़े मोबाइल के लिए। और फ्रेंडशिप की तो बात ही मत करो, फ्रेंडों के लिए तो दुनिया को छोड़ दिया। और फ्रेंडशिप तो खुदा की कसम इतनी खतरनाक चल रही है, अब लड़कों के फ्रेंड लड़कियां, लड़कियों के फ्रेंड लड़के आ रही है। 14 फरवरी देख लेना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वैलेंटाइन डे आ रहा है, कौन सा डे आ रहा है, उसमें देखने कितनी बदतमीजियां होंगी, उसमें देखने कितनी अय्याशियां होंगी। और मुसलमानों, तेरे लिए कोई वैलेंटाइन डे नहीं था, ना ना ना, तेरे लिए तो हर दिन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने का दिन था। हमारे मनचले नौजवानों ने भी नहीं अपने आप को समझ लिया। हजरत मौलाना गौहर साहब, एक 1 अप्रैल को मेरे पास फोन आया एक शख्स का, बोला फला जगह प्रोग्राम है, मैंने सीधे साधे लिख दिया। अच्छा। दूसरे दिन को हंस रहा है, मैंने कहा क्या हुआ, बोले वो प्रोग्राम कैंसिल कर देना। मैंने कहा फिर क्या, बोला वो मैं 1 अप्रैल मना रहा। तो मुझे बता, अच्छा 1 अप्रैल को झूठ बोलना जायज समझती है दुनिया, झूठ बोलना जायज समझती है। मैंने कहा मैं क्या करने आता हूँ, मैं मिंबर रसूल पे मैंने नबी की हदीस बयान करने आता हूँ, तूने यार उनको भी मजाक में ले लिया। हाय लोगों, क्या है 1 अप्रैल जो तुम मनाते हो? ईसाइयों ने मुसलमानों से कहा एक मैदान में आ जाओ, हमारे और तुम्हारे दरमियान सुलह होगी। सुलह का नाम देकर उन्हें एक मैदान में जमा करा लिया। सीधे साले भोले भाले मुसलमान आए, उनके साथ में धोखा करके हमला कर दिया, कहा हमने झूठ बोला था। ये अप्रैल मनाते हो 1 अप्रैल? क्या तेरे लिए है ये 1 अप्रैल? क्या तेरे लिए है 14 फरवरी? नहीं, तेरे लिए अगर कोई दिन है, कोई रात है, सूरज निकलने से पहले जब दिन दस्तक देता है तो तेरे लिए फजर की नमाज है। सूरज गुरूब होने के बाद जब रात दस्तक देती है तो तेरे लिए मगरिब की नमाज है। वाह वाह वाह। तो दिन भी अल्लाह अल्लाह से निकलता है, तेरी तो शाम भी अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू अप्रैल फुल मना रहा है, ये मेरा नौजवान। हाय हाय, तुझे हो क्या गया है? अरे यार दुनिया से क्या, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की तू ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरा मुसलमान चीखे मार रहा, दहाड़े मार रहा है, और भाई पठान मूवी की मुखालफत ना करो। मैंने कहा तू इसीलिए आया था दुनिया में कि पठान मूवी का सुपरहिट करना? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और तू कर क्या रहा? तेरा काम मूवियों को सपोर्ट करना हो गया, तेरा काम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना हो गया, सिर्फ तेरा यही काम हो गया कि व्हाट्सएप की चैट पर तू लड़कियों को चैट करे। आय हाय, तुझे हो क्या गया? काश तूने अपने इस सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया होता तो आज भी तू चलता, और चलते चलते जब मर जाता जमाना तेरा जनाजे पे रोता, तू जनाजे को पैगाम दे के जाता, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो गया? सुभान अल्लाह। भाई तुझे क्या हो गया? कॉलेज में बच्चे को दाखिल करो तो किताबें बाद में देखता है, फ्रेंडशिप किससे होनी है ये पहले देखता है। सच बता रहा हूं, हकीकत बात है। सही।
ये बाद में पता है कि उसका सिलेबस क्या है, उसका कोर्स क्या है, कहाँ कहाँ उसको घंटियां पढ़नी है, बाद में है। फ्रेंडशिप किससे करना है ये पहले। मेरी बात कड़वी भी लगे तो माफ करना, हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ। आज हमारी बच्चियां जब कॉलेजों में जाती हैं ना तो गैर मुस्लिम लड़कों से हमारी बच्चियों की दोस्तियां। कौन है इसका जिम्मेदार? मुसलमान मुझे बताओ कौन है? 8 लाख इस भारत में ऐसे मामले हैं जो कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ है और मुकम्मल तौर से रिलेशनशिप और शादी के बंधन में बंद कर रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे बताएं। आज ये बेपर्दगियां तुम्हें ले डूबी जलसे में आने वालों, बेपर्दगियां तुम्हें ले डूबी। अगर हमारी बच्चियां पर्दे का दामन पकड़ के जिंदगी गुजारती तो खुदा की कसम सैलाब आते, तूफान आते, सबको ले डूबते, मगर हमारी बच्चियां महफूज रहती। अभी चंद साल पहले की बात है, शायद ये 6 या 7 साल पहले की बात है। दिल्ली की एक चलती बस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। 4 लोगों ने बलात्कार किया था। रात 12 बजे का वक्त होगा। चलती बस में बड़ा ट्रेंड पर मामला चला था, आपने शायद सुना होगा। ये वो बच्ची इंतकाल कर गई, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। उन लोगों को फांसी दी गई, उन लोगों को सजा दी गई। उसके बाद में एक मीटिंग हुई इधर साउथ इंडियन में, सारे मजाहिब के लोगों को इकट्ठा किया गया। जरा कान खोल कर सुनना, अगर दिल अल्लाह ने दिया है तो। मौलवी भी थे, पंडित भी थे, उसके अंदर क्रिश्चियन के भी, सब अपने मजहब के रहनुमा थे, सारे लोग थे। कहा भाई कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि भाई जिससे ये बलात्कार ना हो, बच्चियों के साथ में जो है ये मतभेद नहीं होना चाहिए, ये जुल्म सितम नहीं होना चाहिए। तो किसी ने कहा गर्दन काट दी जाए, किसी ने कहा मुल्क बदर किया जाए, किसी ने कहा उसको सजाए मौत दी जाए, किसी ने कहा उसको जो है काला पानी उतार दिया जाए, किसी ने कहा उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, किसी ने कहा तेजाब डाल दिया जाए। अलग अलग सजाएं सुना रहे थे। जब सब सुना के अपनी अपनी बता के खामोश हो गए तो उसी सेमिनार के अंदर एक तमिलनाडु का पंडित उठा था। उसने कहा था कान खोल के सुन लो, लड़कियों की हिफाजत के लिए अब नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून तो 1400 साल पहले बना दिया गया है, उस कानून को फॉलो करने की जरूरत है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर लड़कियां उसको फॉलो करेंगी तो उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, उनकी तरफ कोई निगाह उठा कर नहीं देख सकता। कहा पंडित जी बताओ वो कानून कौन सा है? कहा 1400 साल पहले मुसलमानों के नबी ने औरतों के लिए कानून बनाया था, पर्दा। अगर लड़कियां पर्दे को फॉलो करने लग जाए तो आज भी उनकी इज्जतों की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। तवज्जो है, ये किसी कुरान पढ़ने वाले आलिम ने नहीं कहा था, एक मंदिर में बैठने वाले पंडित ने कहा था। और एक बात और बताऊं मैं आपको, खुदा की कसम कहीं ना कहीं जरूर ये बात है, कहीं ना कहीं जो बच्ची बेपर्दा रहती है कहीं ना कहीं उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ जरूर किया जाता है। जो मुर्गी का चूजा अपनी माँ से जुदा हो जाए उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लोगों शरीयत से करीब रहो, सिमटे रहो, इंशाअल्लाह न तुम्हारे साथ खिलवाड़ होगा ना तुम्हारी इज्जत के साथ होगा। आज से मैं आने वाला और मैं तुम्हें वो प्यारी कहानी सुना दूं। मदीने की एक बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा है, एक बड़ी खूबसूरत हुस्न जमाल रखने वाली मदीने की लड़की है। मदीने की गलियों से गुजरती है, एक मन चले नौजवान की नजर पड़ी, तकता ही रह गया। लोगों दिल हार बैठा, दिल दे बैठा। रोजाना लड़की उस गली से गुजरती, ये मन चला वही खड़े होकर रोजाना उसे तकता रहता। ये शरीफ बच्ची थी, शरीफ लड़की है, बाहया लड़की है, बापर्दा लड़की है, इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। कोई लड़का इसे तके ये भी इसे गवारा ना हो सका। एक दिन रुक गई, रुक के कहने लगी ओ मन चले ये तो बता मुझे रोजाना क्यों तकता है? लड़के ने जवाब दिया ओ
लड़की मैं दिल दे बैठा हूँ। एक ही जवाब दिया, बस मैं दिल दे बैठा हूँ। नेक लड़की थी, बड़ी नेक थी, हिजाब में थी, बहुत नेक थी। कहने लगी सच में दिल दे बैठा? हाँ हाँ सच में दिल दे बैठा हूँ। कहने लगी तू चाहता क्या है? कहने लगा चाहता हूँ मैं तुझसे शादी करना। डिमांड भी जायज की, शादी का पैगाम भेज दिया, दे दिया। लेकिन यार शरीफ लड़कियों को तो ये भी गवारा नहीं होगा ना उनकी शादियों के पैगाम रोड चलते आए, है ना? घरों में आना चाहिए, उनके वालिदैन के पास शादियों के पैगाम आए, ये तो इज्जत की बात लगती है। डायरेक्ट कोई लड़की से शादी की बात कर रहा, ये बात तो इज्जत की नहीं लग रही ना। कहने लगी अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि चलते राह में हमारी शादियों के पैगाम आएंगे। अगर तुझे शादी का पैगाम भेजना तो मेरे घर भेजता। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मैं दिल दे बैठा हूँ, तेरे हुस्न पे फरेफ्ता हो बैठा हूँ, मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लड़की समझ गई दिल का बीमार है, दिल के इलाज की जरूरत है, दिल के डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत है। लड़की बोली अगर तेरी शर्त मैं कबूल कर लूं, तुझसे निकाह के लिए राजी हो जाऊं, तो क्या मेरी एक शर्त मानोगे? कहने लगा तेरी 1000 शर्त मानूंगा अगर तू निकाह करे तो। 1000 शर्त पर मैं यस कर बैठूंगा अगर तू शादी के लिए राजी हो जाए तो। कहने लगी मेरी तो छोटी सी बस एक ही शर्त है। कहने लगा बोल तेरी शर्त क्या है? लड़की ने जवाब दिया मेरी शर्त इतनी सी है कि 40 दिन तक मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होके उमर के पीछे बाजमात नमाज पढ़ ले। इसे पता है ये दिल का बीमार है, और इस वक्त जमाने में अगर दिल का ऑपरेशन करने में, दिल की सफाई करने में अगर सबसे बड़ा मदीने में कोई डॉक्टर है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है वहां से शैतान भी बच जाता है। अरे जब रास्ते में उमर का मुकाबला ना करे तो जो उमर के पीछे नमाज पढ़ाए तो फिर उसका दिल कितना साफ हो जाएगा। कहने लगी बस तू 40 दिन उम्र के पीछे नमाज पढ़ लेना, उसके बाद तू आके यही 40 दिन के बाद मिलना, फिर तेरी शर्त के मुताबिक हम तुझसे निकाह करेंगे। लड़के ने जवाब दिया दोशीजा, और लड़की ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो सोच रहा था शायद मेरी हैसियत से बढ़ के मांगोगी। अरे 40 दिन की तो नमाज़ें पढ़ना, मैं इधर गया तो उससे वादा करता हूँ आज यहाँ से जाने के बाद घर नहीं जाऊंगा, सीधा मस्जिद नबवी में जाऊंगा और आज के बाद 40 दिन की नमाज़ें बा जमात पढ़ के आऊंगा। उसके बाद इसी चौराहे पे मिलना, यहीं पे मिलना, अपना वादा खिलाफ ना करना। लड़की ने कहा वादा पक्का है, वादा खिलाफी नहीं करूंगी, ये मेरी ज़बान है। अल्लाह अल्लाह, ये भी चला गया, वो भी चला गई, वो भी चली गई। कान खोल के सुनो जलसे में आने वालों, ये नमाज का कमाल है। मस्जिद नबवी तो बड़ी चीज है, तू अपने गांव की मस्जिद में 40 दिन की नमाज जमात से मत छोड़ना। 40 दिन तक नमाज तू मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे न छोड़ेगी। कितना बड़ा पैगाम है हजरत का, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं वादे से कह रहा हूँ, वाह वाह जमात पढ़ना 40 दिन। कहते हैं ना नमाज की आदत ही नहीं पड़ती हजरत, आदत ही नहीं पड़ती, आदत ही नहीं पड़ती। क्या करते हैं, जुमा पढ़ते हैं, एक आध दो टाइम पढ़े, उसके बाद फिर खत्म हो गए। 40 दिन तक पढ़े एक बार बाजमात, कपड़ा भी पाक हो, वुजू गुस्ल भी अच्छा हो, नमाज याद कर लेना। 40 दिन तक पढ़ना, 40 दिन तक तू मत छोड़, और 40 दिन के बाद तुझे ये ऐसा पकड़ेगी जब तक दुनिया में रहेगा मस्जिद में ले जाया करेगी, मरने के बाद मैदान महशर में उठेगा तो जन्नत में ले जाया करेगी। और कुरान में अल्लाह ने साफ फरमा दिया बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इतने तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें नहीं रोकेंगे जितना नमाज रोक लेगी, लेकिन नमाज होना चाहिए। कहने लगी नमाज पढ़ क्या, मन चला नौजवान था, चला गया। आज से नमाज शुरू कर दी, टारगेट था लड़की को हासिल करेंगे। टारगेट क्या था, शादी करेंगे, लड़की को हासिल करेंगे। तवज्जो करना नौजवानों, तवज्जो करना।
आज बड़ी मोहब्बतें भरी पड़ी हैं तुम्हारे सीनों में, मोबाइल की मोहब्बत, गाड़ी की मोहब्बत, कार की मोहब्बत, इकदर की मोहब्बत, उधर की मोहब्बत, विकार की मोहब्बत, फटकार की मोहब्बत, लानत की मोहब्बत। ये लानत ही तो है, हाँ? बड़ी पड़ी है इतनी मोहब्बत, ऐसा लगता है कि हजरत मजनू भी फेल है तुम्हारे सामने। उनकी जिंदगी में कोई 14 फरवरी नहीं थी, कोई वैलेंटाइन डे नहीं था। तुमने तो दिन भी बना लिए, और उसके बावजूद भी कोर्ट कचहरी में जितने तुम्हारी मियां बीवियों के झगड़े चल रहे ना, इतने हैं भी किसी के नहीं। हाँ, नमक तेज हो गया तो तलाक दे दी। कहां गई तेरी मोहब्बत? सालों से मरा फिर रहा था कि मर जाऊंगा, फट जाऊंगा, चिढ़ जाऊंगा, जहर खा लूंगा, चूहे मारने की दवाई खा लूंगा, शादी करूंगा, और शादी हो गई, नमक कम हो गया, कपड़े अच्छे ना धुले, तलाक दिए बैठा। और बेवकूफ, ये कौन सी मोहब्बत की गई तेरी? एक तो फोन करके कह रहा हजरत वो मैंने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी। तो मैंने कहा बेवकूफ, प्यार में कौन देता है, गुस्से में देते हैं सब तलाक। यार इतनी मोहब्बतें भी है, दिल भी भरा पड़ा, और उसके बाद तलाक़ें भी इतनी हो रही है तुम्हारी। ए लोगों कान खोल के सुनो, मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। चला गया नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दिया, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, 4 हफ्ता गुजरा। लोगों जैसे ही मुकम्मल तरीके से 40 दिन की नमाज़ें पढ़ा, जो उमर के पीछे नमाजें पढ़ के आया हो मस्जिद नबवी में, मुझे बताओ उस नमाजी का हाल क्या होगा। आया 40 दिन के बाद, भाई वादे के मुताबिक आया, तो लड़का भी वही था और लड़की भी वही, उसी जगह पे आ गए जहां 40 दिन पहले इकट्ठा थे। तवज्जो है, उसी जगह पे आके खड़े हो गए। लेकिन 40 दिन पहले जब दोनों खड़े थे तो लड़की की निगाहें झुकी थी, लड़का उधर देख रहा था। जब 40 दिन के बाद आए हैं तो लड़की की निगाहें भी झुकी हैं और लड़के की निगाहें भी झुकी हैं। दोनों की निगाहें झुकी हैं। अब एक को एक देखते ही नहीं, वो पहले ही नेक थी, इसके दिल का ऑपरेशन उमर ने कर दिया। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अब देखते ही नहीं। और भाई ये पर्दे की तकरीरें होती है ना, बहुत तकरीरें सुनते हो पर्दे पे, तुम भी कराते हो हजरत जरा पर्दे पे बोल दियो, हम भी खूब बोलते हैं। मगर कुरान ने जहाँ औरतों को पर्दे का हुक्म दिया ना, वहाँ ये भी हुक्म दिया मर्दों को कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। वाह वाह वाह। कुरान ने जहाँ कहा है औरतों के लिए पर्दा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वहाँ तेरे लिए भी कहा है अल्लाह ने कुरान में कि अपनी निगाहों को अपने कब्जे में रखियो। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो जा रही है बेपर्दा तो तू खूब उसका ताक़ुब कर रहा, पीछा कर रहा, और फिर मुझसे आगे कर रहा हजरत पर्दे पे तकरीर करना। और तू आंखें 2-4 करके आ रहा, मेले में, ठेले में, उरस में, इधर में, उधर में, रास्ते में, बाजार में, मार्केट में, चौराहे पे, मोबाइल पे, ये जो आंखें 2-4 करके आ रहा अपने ऊपर तकरीर नहीं कराएगा। कान खोल कर सुन ले, जहन्नम की आग से इन आंखों को भर दिया जाएगा। अगर कोई बेपर्दा बेशरम जा रही है, जाने दे, वो उसका काम है, तू अपनी निगाहों को झुका ले, ये तेरा काम है। ऐसे नहीं जंगें जीती हैं सहाबा ने, खाली तलवार चला के ना, उन्होंने नजरों से भी जंगें जीती हैं, खाली तलवार से जंग नहीं जीती गई। हजरत खालिद इब्न वलीद को जब ईसाई किसी मैदान में ना पछाड़ पाए, खालिद इब्न वलीद उस मर्द मुजाहिद का नाम है। मैं तारीख इस्लाम सब अपनी जगह सितारे हैं, लेकिन खुदा की कसम खालिद इब्न वलीद का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं। खालिद इब्न वलीद वो शख्सियत है जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, जिन्होंने एक जंग में 8 तलवारों को तोड़ दिया था अपने बाजुओं की कुव्वत से। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बड़ा फैन हूं, मेरी तो तमन्ना है कभी उनके मज़ार पे जाकर पूरा कुरान पढ़ के आऊंगा। अगर तारीख़ इस्लाम में खालिद इब्न वलीद को पढ़ लिया और तुम्हारा रोंगटा खड़ा ना हुआ ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो चाहो मुझसे इनाम ले लेना। अगर रोंगटा ना खड़ा हो जाए, खालिद इब्न वलीद उस बहादुर शख्स का नाम है, मैदान जंग में आके ऐलान कर दिया करते थे, आओ किसे अपने बच्चों को यतीम करना है, आओ किसे अपनी बीवी को बेवा करना है, आज तुम्हारा मुकाबला खालिद इब्न वलीद से है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसने 54 साल की उम्र में, तुम्हारी सांस फूल जाती है 54 साल की उम्र में,
तुम्हें दिखना कम हो जाता है। 54 साल की उम्र में ना तुम्हारे फेफड़े गुर्दे कम काम करने लगते हैं। 54 साल की उम्र में ना खालिद बिन वलीद एक जंग में गए। लोगों, इधर ईसाइयों का पड़ाव है, इधर मुसलमानों का पड़ाव है। रात को हजरत खालिद बिन वलीद के पड़ाव में से लोगों अजानों की और नमाजों की आवाज आ रही है। उधर से जो उनका सबसे बड़ा पहलवान था वो टहलता हुआ दहाड़ता हुआ आया। खालिद बिन वलीद को टारगेट बनाना था। सोचने लगा कल को मैदान जंग में क्या खालिद बिन वलीद से मुकाबला करूं, रात में खेमे में घुस के क्यों ना खालिद बिन वलीद का मर्डर कर दूं। कौन सुबह का इंतजार करेगा। सबसे बड़ा पहलवान आया, मुसलमानों के खेमे के करीब आया तो एक शख्स टहल रहा था, सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी। कहने लगा कौन हो? मुसलमान। कहने लगा तुम्हारे सिपह सलार का नाम खालिद बिन वलीद? हाँ। कहने लगा मेरा मुझे उसका खेमा बताओ कहाँ है। इसने कहा तेरा दिमाग खराब है, खालिद बिन वलीद का खेमा लोग दिन में पूछने से डरते हैं, तू रात में पूछ रहा। कहने लगा बता बता, वो दिन में मुकाबला करूंगा, जंग में जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, इतना इंतजार नहीं, मैं बड़ा बेकरार हूँ। मुझे ये मेरी कौम वालों ने कहा है कि अगर तूने खालिद बिन वलीद का मर्डर कर दिया तो तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, लिहाजा मैं अभी मर्डर करके इनाम लेना चाहता हूँ, अभी उनसे मुकाबला करना चाहता हूँ, खेमा बता, अभी जाके घुस के मारूंगा। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, तेरा सर तेरे धड़ पे भारी लग रहा तुझे, तू अपने बच्चों को क्यों यतीम कराना चाहता है? वही जलाल में आ गया। और ये ऐसा पहलवान था कि इसका मुकाबला नहीं रखता था, वाकई बहुत नामी गिरामी पहलवान था ये, इसका कोई मध्य मुकाबिल ही नहीं था। पूरे शाम और इराक में इसका कोई मध्य मुकाबिल नहीं। गरजने लगा, कहने लगा तुझे अपनी जान अच्छी लगती है कि खालिद का खेमा बताएगा? इतना कहा तो ये सीना तान के बोला खालिद खेमे में नहीं रहता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, खालिद खेमे में नहीं रहता। बोलने लगा तो फिर क्या बात है, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी लगी हुई होगी, मुझे पता है वो सिपा सलारे आदम है, चारों तरफ से सिपाहियों का हिफाजती दस्ता लगा होगा। कहने लगा खालिद की कोई हिफाजत नहीं करता, खालिद सबकी हिफाजत करता है। तो कहने लगा कहाँ है खालिद इब्ने वलीद? कहा जो तेरे सामने खड़ा है यही है खालिद इब्ने वलीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिपा सालारे इस्लाम, हजरत खालिद बिन वलीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, देखो उठे कोई नहीं, मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त की किल्लत है, समझ रहे हैं आप? हाँ, और मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तकरीर कर जाऊंगा, अभी काफी वक्त है मेरे पास, अभी बहुत वक्त है और इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, मैंने आपसे वादा किया। अरे यार थोड़ी देर के लिए तो इसकी सांस रुक गई। सिपा सलारे आजम, हाँ, तारीख इस्लाम में, तारीख इस्लाम में खुदा की कसम खालिद बिन वलीद जैसी सिपह सलारी शायद आपको मिले। हाय हाय हाय, तू खालिद इब्ने वलीद? हाँ मैं खालिद इब्ने वलीद। अरे तू कमांडर इन चीफ है फौज का और तने तनहा टहल रहा है खेमों के बाहर। तुझे कुछ हो गया तो तेरी फौज का क्या होगा? हजरत खालिद ने फरमाया अगर मुझे मौत ना आई तो पूरी दुनिया में किसी में ताकत नहीं कि खालिद की सांसें रोक दे, और जब मुझे मौत आएगी तो मैदान जंग नहीं, अगर अपने बिस्तर पे भी होऊंगा तो वहां भी मौत आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए तो सांस रुक गई यार, वाकई बंदा है बहादुर, बंदा है बहादुर यार। आधी रात है, सारी फौज सो रही है और खुद सबकी हिफाजत के लिए पहरा दे रहा है, बंदा है निडर। कहने लगा खालिद मुकाबला तो तू क्या ही करेगा मेरा? भाई मैं नामी गिरामी पहलवान, तेरे मेरे सामने औकात कहते हैं, मेरा मुकाबला क्या? मगर एक बात समझ में आ गई, जो तेरे बारे में सुना तो वो है, निडर तो है तू। मगर कहने लगा खालिद रब संभाल अपने आप को, अब जब तुम मिल ही गया तो यही भड़ास निकाल ली जाए और यही हिसाब बराबर हो जाए। हजरत खालिद का निकाल अपनी तलवार। क्या कहा? जोर से बोलो। राइफल बंदूक का जमाना नहीं था, तलवार का जमाना था। निकाल अपनी तलवार। हजरत खालिद का जवाब सुनोगे तलब जाओगे। हजरत खालिद ने फरमाया अगर मैं तुझसे तलवार से लड़ने लग जाऊं तो इसमें खालिद इब्ने वलीद की तौहीन है। आए जरा बोलो यार।
अरे भाई खालिद इब्ने वलीद की तुम कहते हो हालात अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम बद्र के मैदान में जंग लड़ने के लिए जाओ, हालात अच्छे नहीं। मैं तुमसे कब गर्दनें मांग रहा हूँ? तुमसे तो सिर्फ इतना कह रहे कि मस्जिदों को आबाद कर लो यार, सच्चाई करो, अपने घरों में पर्दे का माहौल करो, इस्लामी माहौल अपने घर में पैदा कर लो। तुझे जमाने को मारने की जरूरत नहीं, जमाना खुद ब खुद मर जाएगा। हाँ? अरे वो गर्दनें कटा के चलेगा, तुझे ना काटने की जरूरत ना कटाने की जरूरत, बस तुझे तो मैदान अमल में आने की जरूरत। हजरत खालिद ने फरमाया एक पे एक तो अपन कभी तलवार का सोचते भी नहीं। तू अकेले पे अकेला मुकाबला निकाल ले, अपनी तलवार भड़ास निकालो, खूब निकालना। ये ना सोचना कि खालिद ने मौका ना दिया, अब मैं तलवार नहीं निकालता, तेरे सामने मैं तलवार निकाल कर लड़ने लग जाऊं तो फिर इसमें खालिद की तौहीन है। थोड़ी देर के लिए सांसें फिर रुक गई, बंदा है वाकई निडर यार, है निडर। बस इसने अपनी तलवार निकाली और जैसा भारी भरकम ये खुद था ना, ऐसी भारी भरकम इसकी तलवार भी थी। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? भारी भरकम इसने इधर से वार किया, उधर से किया। हजरत खालिद की 54 साल की फुर्ती का आलम ये था, जिधर से वार करता उधर से बिजली की तरह अपने आप को बचा लेता, जिधर से वार करता उधर से बिजली की तरह बचा लेते। और एक बात मैं आज आपको और बता दूं, तारीख इस्लाम में ये चीजें शायद मिलती हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक तरीका था पहले जंग होने का, इधर इस्लामी लश्कर, इधर अपोजिट ईसाई या कुफार जो भी होते थे। पहले एक पे एक जंग होती थी। आपने करबला की जंग में भी सुना होगा कि हजरत अली अकबर आए, फिर उसके सामने ये आया हजरत इमाम कासिम आए, है कि नहीं? उनके मुकाबले फलाया फलाया एक पे एक होती थी। उधर से भेजो कौन बहादुर है, इधर से भेजो कौन बहादुर है। तो जो एक बहादुर होता था एक पे एक जंग होती थी, फिर जो भी मर जाए फिर दोबारा एक एक करके आते। कुछ देर तक जंग का सिलसिला ऐसे ही चलता था। जिस जंग की क़यादत हजरत खालिद इब्ने वलीद करते थे, सिपा सालार होकर जब एक पर एक जंग का मामला आता था तो उधर का सिपा सालार अपने किसी बहादुर फौजी को भेजता था, इधर से खालिद इब्ने वलीद किसी को भेजते नहीं थे, बल्कि एक पर एक लड़ने खुद जाते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाएगा यार सिपा सालार आजम कौन जाएगा मुझे बताइए? सिपा सालार गया तो फौज गई, जिसका कायद नहीं तो क़यादत कौन करेगा? खुद जाते थे। कितनी बार ऐसा मैंने पढ़ा। कान खोल कर सुन, चारों तरफ से तलवार का वार किया, वार करते करते थक गया। आखिरी बार पूरी ताकत से जोर लगा के किया कि हजरत खालिद की गर्दन साफ कर दूंगा। दोनों हाथों से तलवार पकड़ के जब तलवार घुमाया गर्दन पे मारने के लिए, खालिद जमीन पे बैठ गए। दोनों हाथों से जमीन पे बैठ गए। नक्शा खींचो, दोनों हाथों से घुमाया, जमीन पे बैठ गए। बैठे, वार खाली गया। तलवार भारी थी, इस वार खाली गया, पूरा ही घूम गया। यार जब भारी चीज को ऐसे घुमाओगे तो उसके प्रेशर से खुद नहीं घूम जाएगा बंदा, है? तलवार मार रहा था तो खालिद के सामने इसका चेहरा था। जब तलवार ने इसे घुमाया तो एक लम्हे के लिए खालिद के सामने इसकी पीठ हो गई। हजरत खालिद ने छलांग लगा के ना शेर की तरह पीछे से इसको पकड़ लिया। तारीख में है इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से पकड़ा कि इसकी पसलियां तोड़ डाली। इसकी पसलियां ही तोड़ डाली और आगे की पसलियां कमर की जो रीढ़ की बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, इससे मिला दी। ये कहता जा रहा था और मौत का घूंट पीता जा रहा था। जब सैफुल्लाह की ताकत का ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह। बहुत उम्दा खिताब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 दिन के बाद आया, निगाह झुकी। यहाँ तो मैं वो बात कह रहा था, हजरत खालिद को वो किसी मैदान में ना हरा पाए तो उन्होंने कहा खालिद हमारा एक किला है, इस दरवाजे से दाखिल होकर उस दरवाजे से अगर निकल जाओ सही सलामत, किला तुम्हें दे देंगे, जंग हार मान लेंगे, फतह तुम्हारे नाम कर देंगे। हजरत खालिद ने फरमाया ये भी मंजूर है, तलवार से ना जीत सके। हजरत खालिद को जब किले के दरवाजे पे खड़ा किया गया, पीछे हजरत खालिद के सिपाही, हजरत खालिद ने जब किले के अंदर कदम रखा और निगाह उठाई तो चारों तरफ ईसाइयों की बरहना लड़कियां खड़ी थी, चारों तरफ नंगी लड़कियां। उन्होंने खड़ा कर दी कि ईमान यहाँ डगमगा जाएगा। हजरत खालिद ने कुरान की वो आयत पढ़ी कि जिसमें ये हुक्म है कि अपनी निगाहों को झुका लो।
हजरत खालिद ने आयत पढ़ के फरमाया आज तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, आज मैदान जंग में जो तलवार चलाते हो ये उससे बड़ा जिहाद है, निगाहों को झुका लो निकल जाओ। निगाहों को झुका के हजरत खालिद ने वलीद निकल गए। कहा खालिद वाकई तेरे ईमान पे हम कुर्बान जाएं, तुम मैदान जंग में जंग तलवार की बुनियाद पे नहीं जीतता है बल्कि मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे जीतता है। अल्लाह, वो लड़की खड़ी है तो लड़के की निगाहें झुकी है। कहने लगी क्या बात, मैं वही लड़की हूँ जो 40 दिन पहले तुझसे वादा करके गई थी कि तुझसे निकाह करूंगी। मैं अपने वादे पे कायम हूँ। तू 40 दिन की नमाज़ें पढ़ के आया है ना, अब मैं अपने वादे पे कायम हूँ। क्या वाकई मुझसे शादी करोगे? तो लड़के ने कहा क्या करें, पहले दिल में तुम बसी थी, अब दिल में कोई और बस गया है। हाय हाय हाय, अरे अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा देना, जब अच्छा लगा तो मैं पूरा बोल दूं तो मजमे से खड़े हो गए। कहने लगा अब तक तो तुम बसी थी, अब कोई और ही बस गया है। कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत तेरी लाइफ में आ गई जो वो बस गई? कहने लगा क्या करूं, हकीकत बात तो ये है अब जो मेरे दिल में बसा है ना उससे खूबसूरत तो अगर दोनों जहान को भी पल्ले में रख दो ना तो उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो कहने लगी नौजवान तू किसे बसा के दिल में लाया है, किसके जल्बों को बसा के लाया है? कहने लगा जब तक मैं तुझसे मिला था तो तेरे जलवे बसे थे। अरे 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ के आया हूँ, इस दिल में मदीने वाले के जलवे बस गए हैं। अब तो मन ही नहीं करता नजर उठाने के लिए, अब तो मन ही नहीं करता किसी को तकने के लिए, अब तो दिल चाहता है कि रात हो मदीने वाला ख्वाब में आ जाए, अपना तो काम ही हो जाए। नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, ये सच्ची मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी। कहने लगी वाकई, कहने लगा वाकई मैंने नमाजें क्या पढ़ी, दिल की दुनिया ही बदल गई, ख्वाहिशें बदल गई, आरज़ुएं बदल गई, दुनिया की तमाम खत्म हो गई। लड़की ने जवाब दिया ओ नौजवान वाकई मैं रश करती हूँ आज तेरे ईमान पर, मैं रश करती हूँ वाकई आज तेरे तक़वे पर। आज तूने अपनी दिल में इतनी मोहब्बत रसूल बसा ली कि किधर को देखना गवारा नहीं। कहने लगी तू आज दुआ कर और दुआ में जो आज तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा, इसलिए कि तू सच्ची तौबा करके आया है। रब की रहमत तेरे ऊपर झमाझम बरस रही है। और नौजवान मांग ले, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, जो मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। वो लोगों जरा गौर करो, नौजवान ने मांगा, फिर भी मांगा तो क्या मांगा, अब भी मांगा तो किसी दुनिया को नहीं मांगा, दुनिया का माल नहीं मांगा, दुनिया का हुस्न नहीं मांगा। लोगों हाथ उठाए मांगना शुरू कर दिया, झूमता जा रहा था, वो मांगता जा रहा था। वो मांगा तो क्या मांगा, बेदम शाह वारसी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं। बेदम शाह वारसी बयान करते हैं ये मदीने का नौजवान झूमता जा रहा था, मांगता जा रहा था। बेदम शाह वारसी इसकी दुआओं का तर्जमा कर रहे हैं, यूं झूम झूम के कह रहा था इतना तू करम करना ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद से बढ़कर आप सुन रहे हैं। रात का 2 से ऊपर चला है, आपकी समातों में कहीं से भी कमजोरी नहीं महसूस हो रही है। जरा सुन ले थोड़ी देर और दिल खोल के। वामिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद ये अमल भी करना जरूरी है जिनके बारे में मैंने तुझे बता दिया है। नेक अमल है ना, सामने नेक ना मान, बल्कि दुनियादार कोई ना देख रहा हो तब भी तेरे दिल में नेकी की एक उम्मीद हो, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। ठीक है मेरे भाई, वामिलुस सालिहात। तीसरा काम कुरान ने बताया व तवासौ बिल हक, हुकूक की अदायगी।
हुकूक की तलकीन करना, हक को पहचानना। तू नमाज 5 टाइम की पढ़, लेकिन अपने पड़ोसी का हक मारता है, अपने भाई का हक मारता है, अपने बीवी बच्चों का हक मारता है। मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर पूरी जिंदगी में हर साल भी हज करता रहा, लोगों के हक मार के गया, तो ये हज तुझे जन्नत ना दिला सकेंगे। इसलिए कि हक का अदा करना भी जरूरी है। हुजूर जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर ईमान किसे कहते हैं? आपने फरमाया अदब का नाम ईमान है। फरमाया हुजूर अदब किसे कहते हैं? कहा हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। मेरे भाई, हुकूक, बीवी का हुकूक, बच्चों का हुकूक, वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, भाइयों के, बड़ों के, छोटों के, अपने सारे हुकूक अदा करने का नाम अदब। और जुनैद बगदादी फरमाते हैं अदब का नाम ईमान है। बात समझ रहे हैं भाई? मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत बाद में किया, कलमा बाद में पढ़ाया, हक की तलकीन पहले की। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं मोहम्मद अरबी को ले आई, कहां से? मक्का शरीफ से, पालने के लिए, तो मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। जब मैं प्यारे नबी को दूध पिलाती तो एक पिस्तान का दूध पी लेते, दूसरे को मुंह ना लगाते। मैं बड़ी कोशिश करती कि दूसरा भी पी ले, मगर ना पीते, इसलिए कि नबी को पता था एक अब्दुल्ला नामी बेटा और है हलीमा का। जब दूध पीने वाले 2 हो गए, तो एक पे मुझ मोहम्मद का हक है, एक पे मेरे भाई अब्दुल्ला का हक है। पहले अदा किए मेरे नबी ने। मेरे भाई, आप कैसे हक मार लेते हो? बाज आदमी दलालियां कर रहा है, बाज आदमी सूद से खूब पैसा इकट्ठा कर रहा है, हर साल उम्रा कर रहा है। अरे भाई, तेरे उम्रा किस काम का? हर साल उम्रा ना कर, तू तो मदीने में पड़ा रहे। लेकिन तू जब सूद खा रहा है, हुकूक खा रहा है, हराम खा रहा है, तो मदीने में पढ़ने से क्या काम होगा? मक्का में तो अबू जहल भी रहता था नबी के पास में रहने का मकसद थोड़ी है। यमन में रहने वाला उवैस आशिकों का इमाम बन गया। याद रहा, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। करीब में रहने वाला अबू जहल कुछ हासिल ना कर सका। हुकूक भी तो हैं तो तुम्हारे ऊपर। अब पता ये चला कि हुकूक की अदायगी नहीं हो रही है, इसका लिया इधर से दलाली, उधर से दलाली, इधर से कमीशन, उधर से जमीन, इधर से सट्टा, उधर से सट्टा। जिंदगी कट रही है इसी चीज में। झूठ बोल के कमाया जा रहा, झूठ बोल के बिजनेस किया जा रहा। तुम सोच रहे हो कि ये कामयाबी मिल जाएगी? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी का एक सहाबी है, रोजाना नबी के पीछे नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता, घर को चला जाता, दुआ में शामिल ही नहीं होता। एक दिन नबी ने पकड़ लिया, और मेरे सहाबी दुआ में क्यों नहीं शामिल होते? दुआ तो इबादतों का मगज़ है, दुआ में शामिल हुआ करो। रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, मेरे गुलाम रोता क्यों है? इसमें रोने की क्या बात है? अर्ज किया, आका, बात इतनी सी है कि दुआ मांगना मैं भी चाहता हूँ। कौन कम नसीब होगा जिसकी चाहत ये ना होगी कि आपकी दुआ में शामिल हो। आका, मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं आपकी दुआ में रोजाना शामिल हुआ करूं, लेकिन मेरे करीम आका, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया, तेरे छोटे छोटे बच्चे निराले नहीं है, मदीना में और कितने नमाजी हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, तू क्यों नहीं दुआ करता? अर्ज करने लगा, आका, बात इतनी सी और है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ साथ मेरा जो पड़ोसी है वो एक यहूदी है। नबी ने फरमाया, कितने नमाजी ऐसे आते हैं जिनके पड़ोसी यहूदी हैं, लेकिन वो दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अर्ज करने लगा, आका, इतनी सी बात और है, यहूदी मेरा पड़ोसी है, यहूदी का और मेरा आंगन पास पास में है, बीच में सिर्फ एक दीवार का फासला है। दीवार के इधर मेरे पड़ोसी यहूदी का आंगन है, दीवार के इधर मेरा आंगन है। आका, दीवार से सटा
सटा हुआ खजूर का पेड़ एक यहूदी के आंगन में लगा हुआ है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में झुकी है, आधी शाखें उसके आंगन में झुकी हैं। आका पेड़ तो यहूदी के आंगन में है मगर शाखें मेरे आंगन में भी आ गई हैं। या रसूल अल्लाह, रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ना समझ बच्चे हैं। आका मैं सलाम फेर के फजर की नमाज का इसलिए बहुत जल्दी चला जाता हूँ कि मेरे जाने से पहले अगर मैं यहाँ दुआ मांगता रह गया तो मेरा कोई बच्चा उठ ना जाए और उठने के बाद आंगन में टपका हुआ खजूर उठा के ना खा ले, ये हराम हो जाएगा। इसलिए कि वो पड़ोसी का खजूर है, मेरा नहीं है। इसलिए या रसूल अल्लाह मैं दुआ नहीं मांगता, मैं जल्दी से अपने घर पे जाता हूँ और जाने के बाद में अपने आंगन का टपका हुआ सारा खजूर उठा लेता हूँ और उठाने के बाद में अपने दामन में इकट्ठा कर लेता हूँ और इकट्ठा करने के बाद अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। ये उसकी अमानत है। इसलिए या रसूल अल्लाह अब मैं दुआ करूं या अपने बच्चों को हराम से बचाऊं? मेरे नबी ने फरमाया अगर हराम खिला के बच्चों को दुआ मांगेगा तो तेरी दुआ भी तो किसी काम की नहीं। बच्चे तुम्हारे हराम खा रहे, तुम हराम खा रहे हो और दुआ खूब करा रहे हो मुझ जैसे मौलवी से, मुफ्ती से, पीर से, इससे उससे। मेरे भाई जब तक हराम खाएगा तेरी दुआएं कहां से कबूल होंगी? अर्ज किया का बस इतनी सी बात है, हराम से बचाता हूं अपने बच्चों को। मेरे बच्चे छोटे छोटे उठ के खाना लें। आज का होता तो देता इकट्ठा करता, लड़ जाता, लड़ कहता आप ही मत जाइए इधर को उठाने के लिए, मैं तेरे घर तोड़ने नहीं गया हूँ, खुदा के गिरी अपना पेड़ हटा ले। बाद में गलत नहीं कह रहा हूँ भाइयों, बल्कि रात को जब पड़ोसी सो जाता तो ये हिला हिला के और गिरा लिया करता, हिला हिला के गिरा लिया करता। और अगर ये उससे कुछ कहता तो कहता मैं तेरे घर जा रहा हूँ, क्या भाई हटा ले अपना पेड़। मैं बात हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई। और कहते हैं हम मुसलमान हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी रख ली है, टोपी है, ओ भाई मुसलमान है।